समझो, अब हटाओ। अगला क्वेश्चन 2 का पहला क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, समझो सब इस बात को। कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म अपरूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल का मैटर जब आता है तो क्या खूबी होता है जी, देखो यहां समझो। 2x प्लस 3y बराबर में 7 है, और यहां पर दिया a माइनस बी इंटू एक्स है, प्लस फिर a प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2 है। कोई दिक्कत है जी। अब कह रहा है क्या है कि अनेकों हल है। क्या है अनेकों हल का खूबी क्या होता है जी, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अब ध्यान दो, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका a का रूप है, ठीक है, मतलब a1 है ऊपर वाला, तो इसको यहां लिख दो 2x बटा a2 के जगह पर है पूरा ले लो a माइनस बी इंटू एक्स। कोई जी दिक्कत। फिर वहां हो 3y को ले लो b1 और नीचे वाला को a प्लस बी वाई को ले लो कथी b2। फिर इधर आ जाओ बाबू, c1 को क्या ले सकते हो 7 बटा 3a प्लस बी माइनस का 2। कोई दिक्कत हो तो बोलो सब। हो गया, इसके रूप में हम बैठा दिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अब क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, जब सब बराबर है तो हम इसको कंपेयर कराएंगे। क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे। एक और चीज, ये तो इसलिए लिख देंगे, एक मिनट इसका x नहीं लिखेंगे, x वाला काट देंगे। क्या कर देंगे, x वाला और y वाला मैटर वहां हटा देंगे। कोई दिक्कत बाबू, हटा दिए, एक्स वाई नहीं लिखेंगे। a1 बाई a2 एक्स वाई a1 बाई a2 में थोड़ा लिखते हैं जी, b1 बाई b2 में लिख दिए। और पहला से हम क्या कर सकते हैं, पहला से इसको कंपेयर कर दो, इससे इसके कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, तो चलो एक करके दिखाते हैं। 2 इंटू ए माइनस बी, कोई दिक्कत जी, बराबर 3 इंटू ए प्लस बी। अब इसको हम इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से ए बी में करेंगे 2a प्लस 2b। फिर इससे इसमें गुना करो 3a माइनस 3b। हो गया जी दोनों। अब एक जाति मिलाओ 2a, तो फिर आंसर आएगा क्या, कुछ नहीं आएगा। मान लीजिए ए इधर लाइएगा बी लाइएगा तो इसमें आंसर थोड़े आएगा जी। इससे नहीं कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर कर लेते हैं, हाँ लास्ट वाला से कर लेते हैं, 7 वाला से कर लेते हैं। 7 बाई 3a प्लस बी और माइनस का 2। कोई दिक्कत जी, आ जाएगा आंसर। अब इससे गुना करिएगा 2 से, तो 3 दूना 6, और फिर इसमें करिएगा तो 2 में b से 2b माइनस 2 दूनी 4। हो गया जी। एक साइड बराबर में इधर आइए 7a माइनस 7b। अब एक जाति में सारा को खींचिए। क्या करिए ना आप कि 6a है, चाहे सबको आगे इधर ही खींच लीजिए, 6a प्लस 2b माइनस 4 प्लस 7 माइनस में आ जाएगा, और प्लस उधर 0 रखिए। कोई दिक्कत। अब देखिए 6a में से 7 एक जाएगा तो माइनस का ही आएगा। क्या आएगा 2b या 7b जब जुटेगा तो जी बाबू 9b हो जाएगा। अब -4 केवल है तो -4 ही रह जाएगा। कोई दिक्कत, बराबर 0। कोई दिक्कत है नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन उस पर भी बन जाता बाबू, ये बी का वैल्यू लाना था, उस पर भी बन जाता। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ लिख सकते हैं -a अब प्लस का 9b अब बराबर उधर 4, इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत। अब ये हो गया। फिर यहाँ ये इससे कंपेयर कर लेते हैं, किससे 3 बटा a प्लस बी, अब बराबर में रख लीजिए इसको, सब बराबर है। उस पर भी बन जाता, हम सोचे कि नहीं आएगा, उस पर भी बन जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए क्रॉस, तो 3 तिहाई 9 3b और 3 दूना 6। अब इसका इधर कर लो 7a प्लस 7b। फिर इधर खींचिए सबको 9a
प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b बराबर 0। इस हिसाब से आप देखते हैं 9a में से 7a जाएगा तो 2a, याद देखो 3b माइनस प्लस में और इस माइनस 4b हो जाएगा, इसका और इसका, और 6 का माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर इधर खींचते हैं 2a माइनस 4b बराबर का 6। इक्वेशन सेकेंड आ गया। समीकरण 1 और 2 आपके पास आ चुका है। अब इससे क्या कीजिए, इसको हल कर लीजिए। तो लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं बाबू, समीकरण 1 को आप क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 गुने 2 और फिर 2 गुने 1 कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब इसको 2 में गुना करिएगा समीकरण 1 को तो 2a हो जाएगा माइनस का, और यहाँ 2 से गुना 9 दूना 18b, कोई दिक्कत जी, और 4 दूनी 8, 1 से सब में करिएगा तो 2a माइनस का 4b। ठीक है जी बाबू, अब 6। अब इसका चिन्ह नहीं बदलिएगा, यहाँ प्लस ही रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये अपने से कटने वाला है, ये कट गया तो यहाँ कितना आ जाएगा 14b, अब बराबर में 8 6 14, b का वैल्यू 14/14 मतलब 1, b का वैल्यू 1, b बराबर 1 आ गया। अब b का मान समीकरण 1 में रखिएगा। क्या रखिएगा, समीकरण 1 में रखने पर। कोई दिक्कत बाबू? तो 1 क्या है, समीकरण 1 है क्या, माइनस a प्लस 9b बराबर का 4। इंक खत्म हो गया क्या जी, तो 9 गुने 1 बराबर का 4, तो क्या आएगा, माइनस a बराबर प्लस में 9 बराबर में 4, तो माइनस a 4 में से जाके घटेगा 9, तो माइनस a बराबर माइनस का 5, दोनों माइनस कट गया, a बराबर 5 आ गया। बोलिए क्या दिक्कत है आपको? सब आसानी से आया कि नहीं आंसर? ए और बी दोनों का आंसर लाना था, तो दोनों का मान आ गया कि नहीं आया? एकदम इजी था। चलिए समझ में आया होगा।